है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CGPSC प्री एग्ज़ाम का 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के सिर्फ क्वेश्चन को जो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है इसको हमें बताना है। देखिए, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब बाल्को। बाल्को आपका कहाँ है? कोरबा में है। तो फर्स्ट मैच होगा किससे? थर्ड से। जूट उद्योग, मोहन जूट मिल 1935 में जो स्थापित हुआ था वो कहाँ है? आपका रायगढ़ में स्थित है। ठीक है। लाफार्ज सीमेंट जो है ये आपका सोनाडीह बलौदा बाजार तरफ है। ठीक है। और बचा कोसा कपड़ा उद्योग, ये आपका कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। जो आपका राजकीय गमछा है ना, कोसा कपड़ा यहीं से बन के जाता है। तो पहला वाला मैच हुआ किससे? आपका तीसरे से। दूसरा मैच हो रहा है किससे? चौथे से। तीसरा मैच हो रहा है फर्स्ट से। और चौथा मैच हुआ है सेकंड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आदिवासी संगीत पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जो है आदिवासी संगीत पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। चलिए 53rd वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नीचे आपको क्या दिया है? कथन दिया है और उसका आपको कारण दिया है। चलिए पहला कथन बोल रहा है, देखिए, घोटुल की उत्पत्ति के जनक जो है लिंगोपेन को माना जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। घोटुल के उत्पत्ति के जनक कौन है? लिंगोपेन है। लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव भी है, ये गलत है आपका। तो पहला कथन ही आपका सही है और कारण उसका क्या है? गलत है। ठीक है। तो घोटुल के उत्पत्ति के जनक जो है कौन है? लिंगोपेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? मतलब किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर है कोंडागांव। कोंडागांव जिले का लिंगानुपात ज्यादा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, जनांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग जो है पाए जाते हैं? ठीक है। तो 15 से लेकर 64 वर्ष के लोग जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा निवासरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 56वें पे देखिए, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 कब शुरू किया गया था? तो रोका छेका अभियान जो है ये आपका शुरू किया गया था 6 जुलाई को। ठीक है। 6 जुलाई को जो भूपेश बघेल उस समय सरकार थे तो उनकी सरकार ने इसको जो है शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 वाले क्वेश्चन पर। देखिए, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? तो कप्पल पंडुम जो है दोरला या डोरला जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? इसको मनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में क्या करना है? आपको सही करना है। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, तो पहले सबसे पहले कौन बना उसको पहले करना है, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में करना है ना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो आपका मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर आपका जो है जिला बना था कब? 1861 में। ठीक है। 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करते हैं बस्तर जिले की, तो बस्तर और सरगुजा ये दोनों के दोनों जो है रियासतें थी। तो ये दोनों बनाई गई थी कब? 1948 को। 1948 को जिला बना था। ठीक है। दुर्ग जो है ये आपका जिला बना था कब? 1906 को। ठीक है। तो पहले कौन आना चाहिए? बिलासपुर आना चाहिए, फिर दुर्ग आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर बिलासपुर के बाद क्या हो? आपका दुर्ग हो। इसीलिए ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है। चलिए याद रखिएगा, बिलासपुर पहले आएगा, दुर्ग आएगा, फिर सरगुजा आएगा और लास्ट में आएगा आपका बस्तर आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 59 वाले क्वेश्चन पर। देखिए, IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? ये जो है एक अमेरिकी संस्था है जो कि पूरे विश्व में जो है 40 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जो है क्या करती है? पुरस्कार देती है जो बहुत अच्छा काम किए रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो पहली महिला जो है वो कौन है? भावना गुप्ता है। ठीक है। भावना गुप्ता को जो है ये पुरस्कार जो है मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए,
सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो इसमें किसका नाम नहीं है? आपका देवदंडी का नाम जो है नहीं है। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 61वें वाले क्वेश्चन पर। आपको पूछा है 3 कथन दिया है और इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला है छत्तीसगढ़ में जवा फूल और मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं। बिल्कुल सही है, जवा फूल और आपका मोतीचूर जो है ये क्या है? आपके सुगंधित किस्में हैं। दूसरा है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक या वर्धक एवं टिकाऊ बनाना है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। काली कमोद एवं कोल्टी माछी दलहन की फसलें हैं, ये गलत है, दलहन की फसलें नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? ठीक है, तो हल्बी का प्रथम साहित्यकार किसको माना जाता है? ठाकुर पूरन सिंह को जो है माना जाता है कि वो हल्बी के क्या थे? प्रथम जो है साहित्यकार थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब ये पंचायती राज से संबंधित आपको दिया हुआ है। देखिए इसको मैचिंग करना है। देखिए तो ग्राम पंचायत, जब आप पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो उसका जो धारा 2 है उसमें जो है आपको परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, किसके किसके परिभाषा दिया गया है? एक तो जिले की परिभाषा दिया गया है और दूसरा किसकी परिभाषा दिया गया है? ग्राम की। तो अगर हम लोग जिले की बात करें तो जिले को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? राजस्व जिला। ठीक है, जिला एक ही प्रकार का कहा गया है और वो कैसा जिला है? राजस्व जिला। जबकि अगर हम लोग ग्राम की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के ग्राम के बारे में बात किया गया है। एक आपका राजस्व ग्राम की परिभाषा दी गई है, दूसरा जो है वन ग्राम की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर जो है परिभाषा यहाँ पर जो है दिया धारा 2 में। चलिए उसके बाद ग्राम के संबंध में अधिसूचना, राज्यपाल जो है क्या करेगा? गांव के संबंध में जो है क्या करेगा? अधिसूचना जारी करेगा। कौन कौन से गांव किस किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएंगे, जब उनको चेंज करना होगा, संख्या बढ़ाना होगा, कुछ भी करना होगा, ये आपका राज्यपाल करता है। और ये कहाँ दिया गया है? आपका इसमें जो है धारा 3 में जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव किसमें है? आपका धारा 21 में है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ये धारा 25 में है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका पहला होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 फिर 1 होगा। 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम में जो है सही विकल्प में चुनिए। देखिए जब जो है क्या होता है 1818 में जो है आपका क्या बोलते हैं व्यंको जी की मृत्यु हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि अप्पा साहब को जो है सीताबर्डी के युद्ध में जब हार जाते हैं तो उस समय जो है जो आपका नागपुर वाला जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाता है? ब्रिटिशर्स के अधीन जो है आ जाता है। लेकिन वो जो है स्वयं 1818 में जो है महाराष्ट्र नागपुर वाले क्षेत्र में जो है शासन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए रघुजी द्वितीय की जो बेटी रहती हैं उनका जो बेटा रहता है, मतलब आप समझ सकते हैं उनका नाती रघुजी तृतीय को जो है यहाँ का जो है क्या बना देते हैं? उन लोग राजा बना देते हैं। लेकिन रघुजी तृतीय जो थे उस समय क्या थे? वो वयस्क नहीं थे। तो जब वयस्क नहीं थे तो उस समय अंग्रेजों ने कहा कि रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक हम लोग क्या करेंगे? नागपुर क्षेत्र का जो है प्रशासन संभालेंगे। जैसे ही रघुजी तृतीय वयस्क हो जाएंगे हम लोग उनका सत्ता का हस्तांतरण जो है कर देंगे। और इसी में जो है 1818 से लेके 1830 के बीच में जो है क्या होता है? छत्तीसगढ़ क्योंकि नागपुर का हिस्सा रहता है तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश प्रशासकों की जो है क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आते हैं? एडमंड आते हैं। ठीक है, तो एडमंड आते हैं और ये 3-4 महीने ही रहते हैं। 1818 से 1819 इनकी मृत्यु, मतलब 1818 में ही रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद जो है एगेन्यू आते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 1818 से लेके 1825 तक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये रहते हैं। उसके बाद जो है, इसके बाद हंटर आते हैं, हंटर के बाद जो है सेंडिस आते हैं, ठीक है। तो हंटर का कार्यकाल बहुत छोटा रहता है। सेंडिस जो रहते हैं ये रहते हैं आपके 1825 से लेके 1828 तक, 3 साल, ठीक है। उसके बाद जो है क्या आते हैं आपके, विलियमसन आते हैं, और लास्ट में कौन आते हैं, क्राफर्ड आते हैं, जो कि सत्ता का हस्तांतरण जो है करते हैं। तो ये आप मान लीजिए 1830 मान लीजिए इसको। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा आपका, एडमंड, मतलब 4। फिर उसके बाद कौन आएगा, 4 के बाद जो है आपके आएंगे कौन यहाँ पर, एगेन्यू, ठीक है, मेजर एगेन्यू। तो एडमंड, एगेन्यू, फिर उसके बाद आएंगे सेंडिस, और सेंडिस के बाद आएंगे क्राफर्ड। तो 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65वें वाले क्वेश्चन पर। देखिए 65वां वाला क्वेश्चन है, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है झांझ, नगाड़ा और मोहरी। ये तीनों आप देखोगे गांव वगैरह में शादी होता है तो गढ़वा बाजा में जो है ये तीनों जो है क्या होते हैं, यंत्र जो है उपयोग में लाए जाते हैं। तो ए बी सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। बांसुरी जो है गढ़वा बाजा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 66वें वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है। तो धारा 3 में आपका जो है निर्धारण सूची परिभाषित है, तुलन पत्र परिभाषित है, कलेक्टर परिभाषित है, कॉलोनाइजेशन की परिभाषा जो है इसमें दी गई है। तो सारे के सारे उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 67वें वाले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष जो है 28 नवंबर को जो है हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में जो है क्या करते हैं, मनाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, 28 नवंबर 2007 को ही जो है क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम जो है क्या हुआ था, विधानसभा से जो है पारित हुआ था, छत्तीसगढ़ी को राजकाज की भाषा का उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से, ठीक है। तो इसीलिए 28 नवंबर की याद में जो है हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, भिलाई में। सूर्या मॉल जहाँ पर है आपका, वहाँ से थोड़ा सा आगे जो है सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना जो है वहाँ पर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 वाले क्वेश्चन पर। बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलजुरी शासकों का उनके शासनकाल के क्रम के सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले आएंगे आपके कौन आएंगे, आपके मानसिंह देव। मानसिंह के बाद दूसरे रहते हैं चामुंडा सिंह देव, फिर उसके बाद है जैत सिंह देव, और उसके बाद सोमदत्त जो है लास्ट है। तो पहला हुआ 4, 4, 1, 3, 2, ठीक है, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 70वें वाले क्वेश्चन पर। देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि की स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी। और तो पंचायत निधि की जो बारे में जानकारी दी गई है किस धारा में दी गई है, धारा 66 में जो है पंचायत निधि के बारे में जो है यहाँ पर जो बातें जो है की गई हैं। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 71वें वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है आपका, घोटुल पाटा, मृत्यु के समय, और माओ पाटा जो होता है वो शिकार के समय गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे। तो पहले जो है किस पद पर थे, ये आपके जो है क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है दो ही पद होता था, एक तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, और दूसरा स्थानीय स्वशासन मंत्री। तो उस समय जो है शिक्षा मंत्री जो है ये बनाए गए थे। चलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये आप बहुत फेमस रहा है, आप याद रख सकते हैं, टी.एस. सिंहदेव, ठीक है। टी.एस. सिंहदेव जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। अभी वर्तमान में जो है 2 मुख्यमंत्री हैं, एक अरुण साव हैं और दूसरे क्या हैं, विजय शर्मा है। ये वर्तमान के हैं, ये दोनों अभी वर्तमान में हैं। जबकि पहले अगर बात किया जाए 5वीं विधानसभा में कार्यकाल में तो टी.एस. सिंहदेव जो है बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 74th वाले क्वेश्चन पर। देखिए 74th वाले क्वेश्चन में जो है मैचिंग करनी ही फिर से आपको। देखिए अलेक्जेंड्राइड ये पाया जाता है आपका देवभोग में, ठीक है।
कोरंडम पाया जाता है आपका बीजापुर में, स्वर्ण धातु पाया जाता है बलौदाबाजार में, और हीरा पाया जाता है मैनपुर में। तो 2, 1, 4, 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 वाले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट स्थित है? तो आपका कांकेर में भी स्थित है, बालोद में भी स्थित है, चांपा में भी स्थित है और कबीरधाम में भी स्थित है। सभी जगह जो है आपके फैमिली कोर्ट स्थित है। चलिए 76 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूह में से सही गढ़ की समूह है, मतलब एक साइड कौन से थे? तो खरौद, लाफा, छुरी, पंडर भाठा, ये जो है आपका शिवनाथ नदी के उत्तर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 77वें वाले प्रश्न पर। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? प्रदेश का वन क्षेत्रफल है 59772 वर्ग किलोमीटर। ये उस समय के आधार पर है, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, IFSR की भी जो है उसकी भी रिपोर्ट आई है 2023 का। हर 2 साल में ये आता है, तो पिछले बार 2021 में आया था, अब 2023 में आया है। इसमें जो है आपका डेटा जो है चेंज हो गया है। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि जो है हुई है, तो आप डेटा को भी अपडेट कर लीजिए। अभी अभी आया है, तो हो सकता है कि IFSR से आपको जो है क्या मिल जाए, क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये याद रखिए, ये जो है आपका द्विवार्षिक रिपोर्ट होता है, ठीक है, हर 2 महीने में जो है, मतलब हर 2 साल में जो है क्या होता है, इसकी रिपोर्ट जो है आती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से, ठीक है, तो 1987 से इसकी शुरुआत हुई है, याद में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 78वें वाले प्रश्न पर। देखिए, बस्तर के लोक संस्कृति में विवाह मांडो मंडप पर मोहर गम खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है महुआ का भी उपयोग किया जाता है और सरई का भी उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है पीएससी ने क्या किया था, विलोपित जो है कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है उठ रहे थे। चलिए 79 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय जो थे वो क्या थे, पहले राज्यपाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंडुम से संबंधित यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा है। पंडुम मतलब होता है पर्व होता है ना, तो कौन कौन से आदिवासी पर्व जो है मनाते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, कारे पंडुम का मतलब होता है वृक्ष काटने या जलाने का पर्व, ठीक है, तो कारे पंडुम मैच होगा किससे? वृक्ष काटने और जलाने से, ठीक है। बोटी गटी पंडुम जो है ये आपका संबंधित है किससे? बीज को बोने से, ठीक है। पंचिंग है आपका बियासी पर्व से, ठीक है। और तोरम पंडुम जो है ये आपका किससे संबंधित है? कटाई से। तो 3, 4, 2, 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से जो है लाख प्राप्त नहीं होता? तो पलास हो गया, बेर हो गया और कुसुम हो गया। पलास, बेर और कुसुम से जो है लाख प्राप्त होता है। पारिजात पौधे से जो है कोई भी हमें लाख की प्राप्ति जो है नहीं होती है। चलिए 82 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्यों के बारे में क्या सही है? देखिए, पहला है यह जो है ग्राम पंचायत के कृत्यों के बारे में जो धारा 49 में वर्णित है, ठीक है। धारा 49 में जो है 30 उपधाराएं बिल्कुल सही है। मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनिमय कर सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख, निगरानी का काम भी जो है कर सकती है। तो चारों काम जो है पंचायत के क्या है, यहाँ पर कृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ये किस आधार पर पूछा गया है? मतलब 27 जिलों के आधार पर, 28 जिलों के आधार पर कि 33 जिलों के आधार पर, किस आधार पर पूछा गया था ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को जो है विलोपित जो है कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को जो है क्या किया गया है, आपका रोहिणी नैयर सम्मान से पुरस्कृत जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुसूचित जनजातियों को PVTG, ठीक है,
इसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका आधार क्या है? तो पीवीजीटी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है आपका घटती हुई उनकी जनसंख्या और साक्षरता का निम्न दर। ये दो ऐसे कारण जिनके कारण से उनको जो है आप बोल सकते हैं कि पीवीजीटी में जो है उनको क्या किया गया है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें जो है शामिल किया गया है जनसंख्या और साक्षरता के कारण से। तो डी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? यहाँ पर वो मराठी भाषा का जो है प्रयोग करते थे। ये जो है पीएससी द्वारा लिया गया उत्तर है ना, ठीक है, फाइनल आंसर में। चलिए 87 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सही विकल्प का चयन करना है। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल सही कथन है। शाकंभरी योजना लघु सीमांत कृषकों को सूक्ष्म एवं उससे सहयोग करती है। गलत है आपका, शाकंभरी योजना इससे संबंधित नहीं है। प्रमाणित बीजों का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का आधार है। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है आपका। अच्छा नहीं, यहाँ पर जो है एक मिनट 49% नहीं है भाई, सिंचित जो है 49% नहीं है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। शाकंभरी योजना सिंचाई से संबंधित है, ये सही है आपका, सॉरी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, बाकी सब जो है वो आपका क्या है, सही है। ठीक है, बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? काकतीय वंश के संस्थापक थे अन्नम देव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये आपका बलरामपुर जिले में जो है क्या है, ये प्रस्तावित है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये भी बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है। कितने जिलों के आधार पर पूछा जा रहा है? 18 जिलों के आधार पर पूछा जा रहा है, 27 जिलों के आधार पर, 28 जिलों के आधार पर, 33 जिलों के आधार पर। इसमें भी जो है अलग अलग जगह जो है अलग अलग को जो है लिया गया है। कई जगह जो है मनेन्द्र कोड़िया को लिया गया है, कई जगह जो है दुर्ग को लिया गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है अपने विवेक के हिसाब से अगर आता है इस टाइप का प्रश्न तो आप वहाँ पर हल कर सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? WA सीशांक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। ठीक है, कितने जिलों से गुजरती है? 4, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद सूरजपुर और बलरामपुर, 4 जगह से गुजरती है। चलिए 93 वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। रघुजी तृतीय के शासन काल में कौन सी घटना नहीं हुई? देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था 1831 में अंग्रेजों के दबाव में आकर। धमधा के गोंड राजा का विद्रोह ये 1830 में। जैसे ही जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको जो है मतलब सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, तो धमधा के राजाओं का जो है वहाँ पर जो है विद्रोह जो है प्रारंभ हो जाता है। नरबली पर ये रोक भी लगाते हैं, ये भी आपका सही है। ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का जो है आगमन इनके काल में नहीं हुआ था, ये किसके काल में हुआ था? विट्ठल राव के काल में जो है हुआ था। ठीक है, और अगर सूबेदार मतलब राजा की अगर बात करें तो किसके काल में हुआ था? ये जो है आपका चीमड़ जी के समय में जो है हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 94 वाले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर फिर से आपको मैचिंग करने के लिए दिया है। तत् जो वाद्य यंत्र है ये आपका धनकूल है। धनकूल आपका कैसा वाद्य यंत्र है? तत्कूल। वितत जो है ये आपका क्या है? तासा है। धन वाद्य यंत्र जो है चिटकुल है। ठीक है, और सुशिर वाद्य यंत्र जो है करनाल है। तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 95 वाले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में इनमें से क्या सही है? कौन सी बात आपको सही लग रही है इसमें से? देखिए, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। 26 जनवरी को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 25 जनवरी को प्रकाशित जो है हुआ था। भारत गणराज्य का 44वें वर्ष के मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा इसको जो है सबसे पहले जो है पास किया गया था। तो ये भी आपका जो है सही है। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट सही है। अध्याय 1
प्रारंभिक धारा 1-2 का इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपांतरों के अधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 क में उपबंधित अनुच्छेद क्षेत्र में। सही है, बिल्कुल है। धारा 1 में जो है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज का जो है संक्षिप्त नाम दिया गया है, मतलब इसका नाम दिया है और उसका विस्तार दिया है। तो पूरा विस्तार इसका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहेगा, लेकिन इसमें एक अपवाद है अनुसूचित क्षेत्रों पर छोड़कर। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो है तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। तो 1, 3, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 95 का सी। चलिए 96 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो सूतिया पहना जाता है कहां पर, गले में पहना जाता है। खोचनी कहां पर लगाया जाता है, बाल में। ऐठी कहां पर पहनी जाती है, कलाई में। और लुड़की पहना जाता है कहां पर, कान में। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 राज्यों को जो है क्या करता है, छूता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों और कामकाज के बारे में जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए, तो 98 का मैचिंग करते हैं हम लोग। 98 का मैचिंग, स्थायी समिति के सदस्यों की अवधि के बारे में जो है आपको दिया गया है कहाँ पर, धारा 4 में। ठीक है। कतिपय मामलों का विनिश्चय धारा 11 में दिया गया है, गढ़पूर्ति धारा 9 में है और निरसन जो है धारा 15 में है। ठीक है। चलिए, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो यह आपका दंडकारण्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते। देखिए, इस पे भी जो है व्यापम ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है विलोपित कर दिया है, क्योंकि इसमें अलग अलग यहाँ पर जो है कूट के आधार पर अलग अलग आंसर जो है लोग ले रहे थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो देख लीजिए कि जो है कौन सा सही होगा। ये आपका हाना वगैरह लोकोक्ति वगैरह से जो है क्या है, संबंधित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले साल के पेपर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।